आइलैंड पर फंसा एक लड़का। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के एक लड़के से जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सोच और सपने बड़े थे। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जिसने हमेशा समुद्र के पार बसे अनजाने स्थानों के बारे में जानने की इच्छा जताई थी। अर्जुन को समुद्र से एक विशेष प्रेम था जो उसे हमेशा रोमांच की ओर खींचता रहता। गांव के लोगों के लिए समुद्र सिर्फ मछलियों का स्रोत था, लेकिन अर्जुन के लिए यह एक अद्भुत संसार था जहां रहस्य और रोमांच छिपे थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था जहां सभी लोग समुद्र तट पर इकट्ठा हुए थे। उत्सव के दौरान अर्जुन को पता चला कि अगले दिन एक नाव गांव से निकलने वाली है जो समुद्र के पार एक अनजान द्वीप की ओर जाएगी। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह भी उस नाव यात्रा पर जाना चाहता था। यह उसका सपना था, अज्ञात स्थानों को खोजना, नए रोमांच का अनुभव करना। लेकिन अर्जुन के माता पिता को उसकी इस इच्छा पर आपत्ति थी। वे उसे समझाते कि समुद्र खतरनाक हो सकता है और अनजाने स्थानों पर जाना जोखिम भरा होता है, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे कोई टिक नहीं सका। अंततः माता पिता ने उसे जाने की अनुमति दी, इस शर्त पर कि वह नाव के कप्तान के साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अगले दिन अर्जुन नाव पर सवार हुआ। उसके साथ कुछ और यात्री और नाविक भी थे, जिनमें से कुछ अपने व्यापार के लिए जा रहे थे और कुछ महज एक रोमांचक यात्रा का आनंद लेने के लिए। यात्रा का प्रारंभ सुखद था। सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थीं और ठंडी हवा का स्पर्श अर्जुन के चेहरे को ताजगी दे रहा था। लेकिन समुद्र की यात्रा कभी भी आसान नहीं होती। जैसे ही वे द्वीप की ओर बढ़ने लगे, मौसम अचानक बदल गया। आसमान में बादल घिर आए और समुद्र की लहरें ऊंची और खतरनाक हो गईं। तेज हवाएं नाव को इधर उधर धकेलने लगी। कप्तान ने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि नाव एक दिशा में बहकने लगी। यात्रियों में डर का माहौल फैल गया। अर्जुन भी घबराया, लेकिन उसके दिल में अभी भी। अर्जुन अब उस द्वीप पर अकेला था। उसके पास कोई खाना, पानी या सुरक्षा का साधन नहीं था। यह वही रोमांच था जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन अब यह रोमांच एक जीवित रहने की लड़ाई में बदल गया था। वह थका हुआ और भूखा था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। सबसे पहले उसने द्वीप का मुआयना किया। वहां बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जिनमें कुछ फलदार पेड़ भी थे। उसने कुछ फल तोड़े और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई। पानी की तलाश में वह थोड़ा और अंदर गया और अंततः उसे एक छोटी सी नदी मिली। उसने अपनी प्यास बुझाई और सोचा कि कम से कम जीवित रहने के लिए उसे कुछ दिन मिल गए हैं। द्वीप पर रात हो चुकी थी। अर्जुन ने अपने चारों ओर जंगल की आवाजें सुनी, जानवरों की हलचल, पेड़ों की सरसराहट। वह एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन अर्जुन ने एक नई योजना बनाई। उसे किसी तरह से संकेत भेजना था ताकि कोई उसे बचा सके। उसने समुद्र तट पर बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठी की और एक विशाल OS लिखने की कोशिश की। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। द्वीप पर अकेला होने के कारण उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भोजन की कमी, जंगली जानवरों का डर और सबसे बड़ी समस्या अकेलापन। अर्जुन का मन कई बार टूटने लगा। वह सोचता, क्या मुझे कभी कोई बचा पाएगा? क्या मैं यहां हमेशा के लिए फंस गया हूं? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अर्जुन ने अब द्वीप पर जीवित रहने के तरीकों को सीख लिया था। उसने एक अस्थायी झोपड़ी बना ली थी, जंगली फलों और मछलियों को अपना भोजन बना लिया था और हर दिन उम्मीद से समुद्र की ओर देखता रहता था कि शायद कोई उसे ढूंढने आए। एक दिन जब अर्जुन समुद्र तट पर बैठा हुआ था, उसने दूर समुद्र में एक जहाज को आते देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने SOS संकेत को जलाया ताकि धुआं दूर से देखा जा सके। वह जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाने लगा। जहाज ने उसका धुआं देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जब जहाज किनारे पहुंचा तो अर्जुन ने देखा कि वह वही नाव थी जिससे वह आया था। कप्तान और अन्य लोग भी समुद्र में बिखरने के बाद जीवित बच गए थे और वे सभी लोग अब अर्जुन को खोज रहे थे। उसे देखकर सबकी आंखों में खुशी थी। अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह इस द्वीप पर फंसा और कैसे उसने अपने आप को जीवित रखा।
अर्जुन ने इस अनुभव से एक बहुत बड़ा सबक सीखा, कभी हार न मानने का। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करें तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उसकी यह यात्रा न केवल उसके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच था, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक भी थी। आखिरकार अर्जुन ने एक बात महसूस की, यह दुनिया जितनी बड़ी है उतने ही बड़े हमारे सपने होने चाहिए, और अगर हम अपने सपनों का पीछा करने का साहस रखते हैं तो दुनिया की हर बाधा भी